अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमैर और आप देख रहे हैं सभी सुमैर यूट्यूब चैनल। आज हम ड्रामा सीरियल क़यामत की कुछ बोंगियां आपके सामने लेकर आए हैं। होपफुली आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली बोंगियां आपको मिलती रहे। तो आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल क़यामत की कुछ बोंगियों पर। आज के एपिसोड में आपने देखा होगा कि जवाद मियां अपनी होने वाली भाभी पर गंदी नजरों से लाइन मारने की कोशिश करता है और भाभी अपने होने वाले देवर को बार बार दूर करती हैं। लेकिन ये क्या, देवर के जाते ही भाभी रोने लग जाती हैं। लो हुण की फायदा रोने दा, हुण ते मौका भी हथों गया ते देवर भी करो गया। दूसरी तरफ जवाद की मां उसे कहती है, कहां जा रहे हो, तुम्हारे भाई की शादी है। अब ये ज्यादती तो ना करें, उसको बोले तो सच ना, कहें तुम्हारी माशूका की शादी है तुम्हारे भाई के साथ और तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम फुल टाइम एंजॉय करो और मैं तुम्हारे लिए चांद सी दुल्हन लेकर आऊंगी। ऐसी समझदार माएं होती हैं जो अपने बेटे के लिए अपनी तरफ से चांद सी दुल्हन लाती हैं, लेकिन अगले ही दिन मुंह धोने के बाद पता चलता है ऐसे एलेक्स पट्टी है। अब राशिद मियां अपनी अम्मा से कहते हैं कि मेरी बच्ची को आप संभाले ना, आप क्यों नहीं संभालती। तो आगे से कहती हैं, बेटा मुझ में अब हिम्मत कहां बच्चे संभालने की। वाकई आप सही कहती हैं, एक बच्ची का जो वजन होगा वो 3 से 4 किलो का होगा और आपने जो मेकअप किया वो तकरीबन 8 से 9 किलो का होता है, जिसमें आप खूबसूरत दिखती हैं। तो जाहिर है इतना वजन उठा उठाकर बंदे में इतनी हिम्मत कहां रहती है कि वो एक बच्ची को संभाल सके। और वैसे भी आप नहीं संभाले तो अच्छी बात है, आपने जो राशिद मियां को संभाल कर इसकी तरबियत करके जो हाल की है ना, उसके तो क्या ही कहने। और अगर बच्ची की तरबियत राशिद मियां ने की तो वो बर्तन धोते हुए कहेगी, मैं नहीं धोने बर्तन, तो मां कहेगी तो आगे से कहेगी मेरा मीटर फिर जाएगा और शलवार भी ऐसे खींच के राशिद मियां की तरह ऊपर ही रखे। और इफ्रा की मां से क्या कहती है, बेटा मेरी वजह से तुमने अपनी मोहब्बत कुर्बान कर दी, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी मुजरिम हूं। वाह जी वाह, अम्मा जी हुण तुहानू की माफ करिए, तुसी कुड़ी नू पुठा लटकाता, वो भी गंदे खूह दे विच। यार मुझे ये बताएं, क्या वो खाला बनकर उस बच्ची को नहीं पाल सकती। लो जी, ड्रामे दी सारी मत मार देती है। ऊपर से ये मोहल्ले की पापा कुटनियां जलती पर तेल डालने का मौका हाथ से नहीं जाने देती। आपने देखा होगा कि जब वो इफ्रा को मेहंदी लगा रही थी तो जवाद के सामने कहती हैं, ओ हो गलती से मैंने जवाद भाई का नाम लिख दिया, आपकी शादी तो जवाद से नहीं बल्कि राशिद भाई से हो रही है। लो तुहानू सारा कुछ पता होने के बावजूद तुसी लोगों ने दिलां नाल खेडने दा अपना शौक पूरा करया करो, ऐसे लोगों से दूर रहा करें। बल्कि मैं तो कहता हूं इनकी तशरीफ पे किक मार करना, इनसे मेहंदी नहीं बल्कि इनको चाय भी ना पूछा करें, घर से चलता किया करें। क्यों जी, सही किया या गलत किया है। यार मुझे ना ये राशिद मियां की समझ नहीं आती, जब बाहर होते हैं गाड़ी में बीवी के साथ तो इतने अच्छे हो जाते हैं कि क्या बात है, लेकिन जैसे ही घर आते हैं तो एक नंबर के जाहिल और बदतमीज हो जाते हैं। मुझे लगता है इनके घर में ना किसी चुड़ैल कसा है जो इनको सुधरने नहीं दे रही। ओए तूने मुझे चुड़ैल कहा है? उन्हीं नहीं, आपको नहीं कहा, आपकी बहन को कहा है। ओए अब मैं तुम्हें चुड़ैल लग रही हूँ? वो जो इंस्टाग्राम पर आकर मुझे व्हाट्सएप वाला नंबर मांगते रहते हो मुझे और लिखते रहते हो वेरी हॉट, उस वक्त नहीं लगती। और यार ये फुफियां वैसे ही बदनाम है, ये खालाएं भी काम नहीं होती। देखा नहीं है किस तरह से उसका घर पूरा तबाह करके रख दिया है, अब ऊपर से इफ्रा को भी इसी आग में झोंक रहे हैं। यार वैसे ये कितनी बड़ी ज्यादती है, आप राशिद मियां को कितना बुरा भला कहते हो, इतनी गालियां देते हो, उस बेचारे के साथ देखो ना कितना बुरा हुआ है। एक ही दिन में बेचारा माशूका और बेगम से हाथ धो बैठा है। हाँ लेकिन एक फायदा हुआ है, साली सोनी मिल गई है उसको, वो अलग बात है, कुत्ते के भाव नहीं पूछती उसको। हाँ भाई खाली पकौड़ों पर टरकाओगी या कोई रोटी शोटी भी दोगी? माँ को बोलो रोटी शोटी पका दे। मेरा नाम मीटर घूम जाएगा। क्या कहा, मीटर घूम जाएगा? मेरा नाम समरा नहीं, मेरा नाम इफ्रा है, समझ में आई ना तुम्हें? हाय क्या हुआ मेरे लाल को? अम्मा तेरा लाल तो जगह जगह से लाल हो गया, देख ले आगे। ये सीन तो आपने देखा ही होगा जब राशिद की मां उससे कहती है कि तुम्हारी हम शादी करने वाले हैं, तो वो आगे से इतना हैरान होता है और परेशान होता है कि नहीं 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 भाई मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता, मैं अपनी बच्ची को सुतेली मां के हवाले नहीं कर सकता, क्योंकि वो ये सोच रहा होता है कि मेरी मां मेरे लिए जो रिश्ता ढूंढ रही है वो यकीनन कोई ना कोई मोटी काली भैंस ही होगी। अब जाहिर है हमारे यहाँ मुआशरे में ये बात सोची जाती है कि बेचारा रंडवा हो गया है, अब इसको कौन देगा, कोई देखेंगे बेचारी कोई जिसका और कहीं रिश्ता ना हो रहा हो तो उसकी शादी हम राशिद मियां से कर दें।
लेकिन जब उसको पता चलता है कि मेरी शादी मेरी साली से होने वाली है और वो साली भी आउटस्टैंडिंग, तो भाई दिल में लड्डू तो फूटेंगे। भोंगिया होगी बहुत। अब चलते हैं जरा कहानी की तरफ। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है वो मैं आपको बताता हूं। वैसे आमतौर पर आपने देखा होगा, इंसान जिससे मोहब्बत करता है, प्यार करता है, वो चाहता है कि ना उसको कोई देखे ना वो किसी को देखे। लेकिन इस कहानी में तो कुछ अजीब सा दिखाया जा रहा है। जवाद मियां इफ्रा से कहेंगे कि तुम शादी कर लो मेरे भाई से, इस बच्ची की खातिर। जिसे आप प्यार करते हो, जिसे आप टूट कर चाहते हो, जिससे मोहब्बत करते हो, उसे आप ये कैसे कह सकते हो कि तुम मेरे ही घर में मेरी भाभी बन के आ जाओ, मेरे भाई से शादी कर लो। वो भी सिर्फ अपनी मां की बातों में आकर, वो भी उस भाई के साथ जो अयाश है, जाहिल है, बदतमीज है, जिससे कोई बात करना पसंद नहीं करता, उसके साथ आप अपने प्यार को जोड़ना चाह रहे हो। मतलब आप अपने हाथों अपनी मोहब्बत को कुएं में धकेलना चाह रहे हो। यार इस ड्रामे में एक जवाद कोई सेंसिबल और समझदार और जिम्मेदार आदमी दिखाया गया है, लेकिन कहां गई समझदारी, भाड़ में गई। होना तो ये चाहिए था कि वो अपनी मां को कहता कि अम्मा अक्ल को हाथ मारे, अगर वो खाला बनकर पाल सकती है तो वो चाची बनकर भी उस बच्ची को पाल सकती है। मेरी बीवी बनकर भी उसने इसी घर में रहना और मेरी भाई की बीवी बनकर भी उसने इसी घर में रहना है, तो क्यों मैं अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दूं। कभी कभार अकल पर पर्दा पड़ जाता है और इंसान अपने हाथों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी दे मारता है। उसको समझ नहीं आती कि ये मैंने क्या कर दिया। जब इफ्रा देखेगी कि उसका मंगेतर खुद ही ये चाहता है कि उसकी शादी उसके भाई से हो जाए, तो वो गुस्से में आकर राशिद मियां से शादी पर हां कर देगी। और आप देखेंगे कि आगे स्टोरी में कि राशिद मियां का जहां मीटर घुमा करता था, अब घूमेगा इफ्रा का। और जब उसको यह पता चलेगा कि मेरी बहन की मौत मेरे मियां और मेरी सास की वजह से हुई थी, तो वो इनको सीधा करके रख देगी और साथ ही साथ जवाद से वो खुली दुश्मनी रखेगी, क्योंकि वो ये बात जानती है कि अगर एंड टाइम पे जवाद पीछे ना होता तो मैं इस दलदल में कभी ना फंसती। कभी कभार इंसान को अपने फैसलों पर हमेशा के लिए पछताना पड़ता है, जैसे कि इस ड्रामे में जवाद पछताएगा और वो ये बात सारी जिंदगी सोचता रहेगा कि मैंने इतना प्यार करने वाली और इतनी चाहत रखने वाली लड़की का दिल दुखाया। मैंने तो उसके साथ जिंदगी भर साथ निभाने के वादे किए थे और मैंने उसे बीच रास्ते में छोड़ दिया। आप भी अपनी जिंदगी में ये गौर किया करें कि आप जिससे चाहते हैं, जिससे मोहब्बत करते हैं, उसे बीच रास्ते में कभी ना छोड़ें। जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन जब तक जिए किसी के साथ जिए ताकि पता चले कि किसी से चाहत की थी, किसी के साथ प्यार किया था। चाहत निभा नहीं सकते, प्यार निभा नहीं सकते, वादे नहीं निभा सकते, तो फिर इस मामले में पढ़ना ही नहीं चाहिए। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआ में याद रखिएगा, दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थोड़ा की जाना है सब्सक्राइब करनी चाहिए यार। अल्लाह हाफिज। So please whatever. Please I want to reach 1 million likes. So please subscribe. Okay, thank you.